डीपीएस आरा ने कथित फर्जी डीपीएस विद्यालयों को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसको लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। उद्वंत नगर की कोहड़ा मोड़ स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल आरा ने आरा शहर के सभी वैसे विद्यालयों को कानूनी नोटिस भेजा है जो अनधिकृत एवं गैर कानूनी रूप से डीपीएस अथवा दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम का उपयोग कर रहे हैं। बुधवार को शहीद भवन के समक्ष स्थित डीपीएस सिटी सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीपीएस की वरिष्ठ शिक्षिकाओं में स्वप्ना राय, सूचना ढाल, सराबोनी मन्ना ने बताया कि डीपीएस अथवा दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम का अनधिकृत प्रयोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना है। 24 जुलाई 2018 को माननीय न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश आर बनुमथी एवं न्यायाधीश नवीन सिन्हा की पीठ ने SLP 17/216/2018 का निष्पादन करते हुए यह आदेश दिया था कि डीपीएस अथवा दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम का इस्तेमाल सिर्फ वही विद्यालय कर सकते हैं जो डीपीएस सोसाइटी ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हो। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में डीपीएस वर्ल्ड नाम से चल रहे विद्यालयों को अपना नाम बदलकर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल करना पड़ा था। डीपीएस की अधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरा के भी उन विद्यालयों को कानून का सम्मान करते हुए डीपीएस नाम का प्रयोग बंद करना चाहिए जो डीपीएस अथवा दिल्ली पब्लिक स्कूल के आगे पीछे कुछ शब्द लगाकर नगरवासियों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। एक सवाल के जवाब में डीपीएस के निदेशक राजकुमार ने बताया कि डीपीएस सोसाइटी के देश विदेश में स्थित डीपीएस विद्यालयों की सूची सोसाइटी की वेबसाइट dpsfamily.org पर है। इस वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लिंक भी है। निदेशक ने आगे बताया कि डीपीएस में नर्सरी, प्रेप और कक्षा 1 से 9वीं तक में नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जो सीटें भर जाने पर शीघ्र ही बंद हो जाएंगी। मुख्य कारण इसका ये है कि आरा शहर में हम लोगों ने देखा है कि कई विद्यालय डीपीएस के नाम पर विद्यालय चला रहे हैं। ये सरासर धोखाधड़ी है, क्योंकि डीपीएस या दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सिर्फ वही विद्यालय इस्तेमाल कर सकते हैं जो विद्यालय दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित डीपीएस सोसाइटी द्वारा अधिकृत है। कोई भी विद्यालय हमारे उद्वंत नगर स्थित डीपीएस विद्यालय को छोड़कर डीपीएस सोसाइटी से अधिकृत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है 24 जुलाई 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक पीठ ने आदेश दिया कि सिर्फ वही विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल या डीपीएस के नाम से विद्यालय चला सकते हैं जिन विद्यालयों को डीपीएस सोसाइटी ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली द्वारा फ्रेंचाइजी दिया गया हो या अधिकृत किया गया हो या ऑथराइज किया गया हो। पूरे शाहबाद क्षेत्र, मतलब भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर में एकमात्र हमारा विद्यालय जिसका परिसर उद्वंत नगर कोहड़ा मोड़ के पास है, सिर्फ हमारे विद्यालय को डीपीएस सोसाइटी दिल्ली द्वारा ये अधिकार प्रदान किया गया है कि हम डीपीएस के नाम से स्कूल चलाएं। सर, भोजपुर में कितने स्कूलों को आपने चिन्हित किया है जिन्होंने डीपीएस नाम से अपना संस्थान को चलाया? अब तक तो हमें 3 मेजर स्कूल दिखाई दिए हैं जो कि डीपीएस के नाम से चला रहे हैं, कई वर्षों से चला रहे हैं, जो कि बेसिकली जनता के साथ धोखाधड़ी भी है और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी है। धोखाधड़ी इसलिए है क्योंकि डीपीएस एक बड़ा नाम है, 1948 से स्कूल चल रहे हैं। देश भर में इसके 209 स्कूल और विदेशों में 13 स्कूल चलते हैं। तो ये बड़ा नाम है और इस बड़े नाम की वजह से अभिभावक जो है जाके वहाँ पे एडमिशन करा लेते हैं, जबकि डीपीएस स्कूल में जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है, प्राचार्य की नियुक्ति होती है, शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, वो सब डीपीएस सोसाइटी कराता है। वो अपनी देख रेख में पठन पाठन का कार्य कराता है। तो चूंकि इन विद्यालयों में डीपीएस सोसाइटी के देख रेख में पठन पाठन का कार्य नहीं हो रहा है, शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो रही है, प्राचार्य की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, इसलिए उनके शिक्षण की गुणवत्ता डीपीएस विद्यालयों के शिक्षण की गुणवत्ता से कम होती है। जबकि डीपीएस के नाम पे अभिभावक वहाँ अपने बच्चों को डाल रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये धोखाधड़ी है। डीपीएस के नाम से जो लोग संस्था चला रहे हैं गैर रजिस्टर्ड, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? हमारे वकील साहब इस मामले में बताएंगे, श्री राजीव रंजन जी। राजीव जी, जो लोग डीपीएस के नाम से अपनी संस्था को चला रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं है, दिल्ली पब्लिक सोसाइटी, जिनको इस नाम का यूज करने का अधिकार कानूनतः नहीं है, ऐसे लोगों को जो आरा नगर के आम जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं,
वैसे लोगों पर हम लोग सिविल और क्रिमिनल दोनों ऑफेंस में केस करने जा रहे हैं। अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने नोटिस भेज दिया है? हम लोग चिन्हित करके नोटिस की कार्रवाई जो है लगातार करते जा रहे हैं। संख्या जो है हम आपको अभी टोटल नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो लोग इस कुकृत्य में जो है पाए जा रहे हैं, जो लोग ये गलत कार्रवाई कर रहे हैं, उनके निस्बत हम लोग उनको चिन्हित करके लगातार नोटिस कर रहे हैं और उसके बाद उन पर सुसंगत धाराओं में जो है क्रिमिनल केस करेंगे और सिविल सूट भी करेंगे। तो अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, उनका नाम कुछ बताएंगे? अब ये तो रिकॉर्ड की बात है, ऑफिस में बैठते तो बता देते कि किन किन लोगों के ऊपर नोटिस किया है। 2 या 3 लोगों पर हम लोगों ने अभी तक नोटिस किया है, जो हम आपको जो है अरेस्ट जो है उसका विस्तृत जो है अगर आप चाहेगा तो मेरे ऑफिस से आप ले सकते हैं। लेकिन कार्रवाई जो है पूरे जोर शोर से की जा रही है और निश्चित रूप से इसको एक मुकाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। Voice, not for the profit or anything else. Look, education is a very important thing, and the people who are unaware of the thing, they don't know that what is right school and what is wrong school. And when the parents are choosing the school for their children, actually they are choosing their future. So we don't want to bother them, and we don't want to dupe them in this fakery also. So be very serious, and our admission also in the process. So you have to check the right website and take information from the right places and right person, and that will help you. Thank you. इसके नाम पर अन्य संस्थानों में जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि डीपीएस के रजिस्टर्ड संस्था जो है वो आप लोगों की उद्वंतनगर में, तो ऐसे में गार्जियन भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि अभी आपको बता ही दिया गया है कि और आप प्लस आपको दिखा भी दिया गया है गूगल में कि आप जा कर के गूगल के जो dpsfamily.org में जाके आप देखेंगे तो आपको सारा का सारा डिटेल वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे में गार्जियन पहुंचते हैं, उनके साथ भी ये धोखाधड़ी का एक मामला हो गया ना, कि जिस तरह से वो डीपीएस के नाम पर पहुंच रहे हैं अन्य स्कूलों में और वहाँ डीपीएस के नाम पर अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। हमें उनसे सहानुभूति है, तभी तो हम ये संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि आपके मीडिया के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, आपको धोखा दिया जा रहा है। आप जिस डीपीएस के नाम पे अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई अन्य स्कूलों में करा रहे हैं, वो अन्य स्कूल डीपीएस नहीं है। तो क्या आपके विद्यालय में नामांकन शुरू हो चुका है? हमारे विद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए नर्सरी प्रेप कक्षा 1 से 9 तक का नामांकन जारी है और 11वीं की नामांकन प्रक्रिया 10वीं की रिजल्ट आने के बाद हुई।